हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेली जीके जीएस सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित थी। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, जो आरंभिक वैदिक काल है और इसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो पूछा गया है कि किस चीज़ पे आधारित थी। तो यहाँ पे देखते हैं लोग, जो आरंभिक वैदिक काल है इसको बोला जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद बोला जाता है और ऋग्वेद का जो काल है ये 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है। तो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है ऋग्वेद का काल। टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें से जो ऋग्वेद है इसको बोला जाता है आरंभिक वैदिक काल। और जो ऋग्वेद है इसमें टोटल 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं इसमें। और ये जो 10 मंडल है, ये मंडल की रचना जो है वेद व्यास ने किया है। वेद व्यास ने किया है इसकी रचना। और 10 मंडल में जो है सबसे अगर पुराना पूछा जाए, सबसे पुराना तो 2 से लेकर 7 जो मंडल है ये क्या है, पुराना है। अगर नए की बात की जाए, नया इसमें नया मंडल कौन सा है, तो मंडल फर्स्ट और जो मंडल 10th है। 10वां मंडल और पहला मंडल ये क्या है, नया है इसमें। और ये जो 10 मंडल है इसमें से ये जो थर्ड है, जो तीसरा मंडल है, तीसरा थर्ड मंडल, इसमें गायत्री मंत्र है। जो तीसरा मंडल है इसमें क्या है, गायत्री मंत्र। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है, तो तीसरे मंडल से लिया गया है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। और इसमें जो 9th मंडल है, 9th वो है सोम देवता की। जो सोम देवता थे उसके बारे में है 9th मंडल में। और इसमें जो 10th मंडल है, 10वां मंडल, जो 10वां मंडल है वो उसमें क्या है, उसमें है वर्ण व्यवस्था। तो ये जो है वर्ण व्यवस्था किसमें है, 10वें मंडल में है। और ये जो 10वें मंडल में जो वर्ण व्यवस्था है ये किस बेसिस पे है, ये है व्यवसाय के बेसिस पे। तो जो 10वें मंडल में जो वर्ण व्यवस्था है ये किस बेसिस पे है, कि व्यवसाय के बेसिस पे है। और जो इसमें जो टोटल जो कैटेगरी इसमें बनाया गया है, 4 कैटेगरी बनाया गया है 10वें मंडल में। ये जो वर्ण व्यवस्था है, कितना वर्ण है, 4 वर्ण है। तो 4 वर्ण कौन कौन से, एक तो ब्राह्मण हो गया, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो ये चार जो है वर्ण व्यवस्था बनाया गया है। और ये वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। तो ये हो गया, ये व्यवसाय के आधार पर है वर्ण व्यवस्था। और इसके बाद जो आरंभिक वैदिक काल था, इसके बाद वाला जो वैदिक काल है 1000 के बाद वाला, वो ये व्यवसाय से ट्रांसफर हो गया जन्म के आधार पर, अनुवांशिकी बना दिया गया इसको। और जो आरंभिक वैदिक काल है इसमें जो वर्ण व्यवस्था थी ये व्यवसाय के आधार पर थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचरी लोग थे। इसमें पूछा गया कि जो ऋग्वैदिक जो आर्य लोग थे वो पशुचरी थे, इसका किस तथ्य से पुष्टि होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं लोग, कि पहले ऑप्शन में है ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। तो इसमें क्या है, अनेक गाय का जो बहुत सारा इसमें संदर्भ मिलता है कि गाय के बारे में बात की गई है। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कि अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है कि पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गाय थी। तो जो पुरोहित को उपहार में दिया जाता था, जो दान दिया जाता था, वो क्या होती थी, वो गाय होती थी, गायों का दान दिया जाता था। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता है। जो
वैदिक काल है उसमें जो नदियां हैं उसको अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे जो नदी है, नदी को वैदिक काल में अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो इसमें एक तो नदी थी सरस्वती नदी, तो सरस्वती नदी को नंदी तारा बोला जाता था। इसको नंदी तारा बोला जाता था, नंदी तारा नाम से जाना जाता था सरस्वती नदी को। और ये इसमें है कि ये जो वैदिक काल है इसमें सबसे धार्मिक रिवर जो नदी है वो कौन सी थी? सरस्वती नदी थी या नंदी तारा। तो सबसे धार्मिक ये नदी थी। तो सबसे धार्मिक नदी पूछा जाए तो हो जाएगा सरस्वती नदी, और वैदिक काल में इसको नंदी तारा बोला जाता था। और एक नंदी थी, और एक नदी है इंडस नदी। इंडस रिवर जो है इसको बोला जाता था सिंधु, और आज भी इसको सिंधु नदी ही बोला जाता है। तो ये क्या था? ये उस समय का फेमस नदी था, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ये क्या था? फेमस था। अगर फेमस नदी की बात की जाए तो वैदिक काल में फेमस नदी कौन सी थी? वो सिंधु नदी थी। और यहाँ पे जो गंगा नदी थी, तो गंगा नदी को बोला जाता था गौरा। तो गौरा के नाम से गंगा नदी को बोला जाता था। और यहाँ पे जो यमुना नदी है, यमुना नदी को बोला जाता था कालिंदी के नाम से। तो यहाँ पे हो गए वैदिक काल में जो नदियों के नाम हो गए कि जो सरस्वती नदी है उसको नंदी तारा बोलते थे लोग, जो इंडस नदी है उसको सिंधु नदी बोलते थे लोग, और गंगा नदी को गौरा, और यमुना नदी को कालिंदी, और इसमें जो रवि नदी है उसको बोला जाता था पुरुषनी। तो पुरुषनी नाम से किसको जाना जाता था? रवि नदी को। जो रवि नदी है उसको पुरुषनी बोला जाता था वैदिक काल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जनजातीय एक सभा थी, वो क्या करती थी कि जो जनजातीय सरदार होते थे, जो मुखिया, मुखिया कहने का मतलब है कि जो उस समय जो राजा होते थे, उस समय जो लोगों का जो एक समूह था उसको बोला जाता था जनजातीय सभा, और उसको जनजातीय सभा हो गया, उसको बोला जाता था समिति। तो जो उस समय लोगों का समूह है उसको बोला जाता था समिति। और ये समिति क्या करती थी कि जो जनजातीय वहाँ जो ग्रुप है उस ग्रुप से एक मुखिया को चुना जाता था, और वो मुखिया जनरली क्या हो गया कि वो राजा हो गया। वो राजा मुखिया जो है वो राजा बनाया जाता था, वो चुनाव होता था। तो इसका चुनाव कौन करता था? तो वो करता था जो लोगों का समूह था, जो जनजातीय सभा थी, और जनजातीय सभा को बोला जाता था समिति। और ये समिति क्या करती थी? जो जनजातीय सरदार होते थे जैसे राजा, तो उसका चुनाव करती थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो यहाँ पे उपनिषद के बारे में पूछा गया है कि कौन सा उपनिषद है जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो उपनिषद है, ये अगर टोटल उपनिषद की बात की जाए तो टोटल उपनिषद कितने हैं? 108 है। तो 108 उपनिषद हो गए। और सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद से कौन सा लिया गया है? सत्यमेव जयते। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विशुद्धि ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? इस क्वेश्चन में दो व्यक्तियों के बारे में बोला गया है कि एक तो याज्ञवल्क्य है, अब इसको किसने चुनौती दी थी? तो एक उपनिषद और है उसको नोट करिएगा लोग, और उस उपनिषद का नाम है
बृहदारण्यक उपनिषद, यह है बृहदारण्यक उपनिषद। और इसमें क्या वर्णन किया गया है? दो व्यक्तियों का, एक याज्ञवल्क्य और गर्गी। तो याज्ञवल्क्य और गर्गी का जो संवाद हुआ था उसका इसमें वर्णन है। तो याज्ञवल्क्य गर्गी संवाद इसमें वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि याज्ञवल्क्य को किसने चुनौती दी थी? वो दी थी गार्गी ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्राचीन भारत में जो विवाह होते थे उसको विधि के अनुसार किसको नहीं माना गया है। और ऑप्शन में कुछ सारे जो विवाह के टाइप है वो दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो प्राचीन भारत था उस समय जो ये जो विवाह था, विवाह को माना गया था कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते थे। इसमें कितने? 16 संस्कार होते थे। और 16 संस्कार में से एक को माना जाता था, एक को विवाह माना जाता था। तो एक संस्कार कौन सा हो गया? विवाह। और उस समय जो विवाह थी वो टोटल 8 प्रकार के थे। 8 प्रकार के विवाह होते थे। और एक टाइप था दैव विवाह का, दूसरा आर्य विवाह का, तीसरा गंधर्व विवाह का, ब्रह्मा विवाह का, और था टोटल 8 प्रकार के थे। और एक था प्रजापात्य विवाह का, प्रजापात्य विवाह। और था इसमें असुर विवाह, असुर विवाह था। और था राक्षस विवाह, राक्षस विवाह। और इसमें पैशाच विवाह। ये टोटल कितने हो गए? 8 प्रकार के विवाह होते थे। तो इसमें से जो है एक दैव विवाह, ये आर्ष विवाह और ब्रह्मा विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये जो 4 विवाह होते थे ये होते थे विधि सम्मत होते थे। ये क्या होते थे? चारों विधि सम्मत होते थे। जबकि इसमें से जो है ये जो गंधर्व विवाह है और असुर विवाह है, राक्षस्य विवाह है और पैशाच्य विवाह है, ये क्या होते थे? विधि सम्मत नहीं होते थे। विधि सम्मत का मतलब है ये विधि के अनुसार जो विवाह होते हैं उसको बोलते हैं विधि सम्मत। तो ये जो 4 हैं, जो ये जो टिक लगाए हैं, ये हो गया कि ये विधि के अनुसार होते थे। जबकि ये जो चारों हैं ये होते थे विधि के अनुसार नहीं होते थे। और ये जो गंधर्व विवाह है, ये इसमें क्या होता था कि जैसे कि जो लव मैरिज होता है उसी प्रकार का ये भी था, जो गंधर्व विवाह है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? यहाँ पे पहले देखते हैं लोग गौतम बुद्ध, इनसे रिलेटेड जो है 4 स्थान महत्वपूर्ण है। एक तो इनका जो है जन्म का स्थान, और जन्म का स्थान है लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और इनको जो है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। और यहाँ पे सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये जो 4 स्थान है, एक जन्म का स्थान, और दूसरा हो गया ज्ञान का स्थान बोध गया में, और इनका जो पहला उपदेश था सारनाथ में, ये स्थान हो गया। और चौथा स्थान इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ये स्थान। ये सब इम्पोर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो स्थान है ऑप्शन में, ये कौन सा रिलेटेड नहीं है? तो इसका हो जाएगा पावापुरी। पावापुरी जो है ये जो जैन धर्म के महावीर स्वामी थे उनसे रिलेटेड है ये पावापुरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो यहाँ पे जो भगवान बुद्ध के जो जीवन का जो घटना है, जनरली इसको हम लोग
घटना मानकर 5 घंटा घटना जो है ये इम्पोर्टेंट माना जाता है। एक तो इनका हो गया जन्म, ये हो गया, ये पहला घटना हो गया जन्म। और ये जो जन्म है इसको जो है, ये जो जन्म के लिए जो सिंबल है ये है बुल। बुल का जो सिंबल है ये जन्म को दर्शाता है। और जन्म उसके बाद महाभिनिष्क्रमण, जब ये घर छोड़कर निकले थे उसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। और इसका जो संबंध है ये है घोड़े से, घोड़ा से संबंध है। और यहाँ पे उसके बाद ये जो निर्वाण है ज्ञान की प्राप्ति, और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है ये है बोधि वृक्ष, बोला जाता है बोधि वृक्ष से है, बोधि वृक्ष या फिर इसको पीपल बोला जाता है, पीपल से। और यहाँ निर्वाण हो गया ज्ञान की प्राप्ति। और ये है महानिर्वाण। तो और महानिर्वाण क्या है, ये जो इनकी मृत्यु हुई थी तो इसका जो है संबंध है, इसका जो सिंबल है स्तूप है, स्तूप से है। तो महानिर्वाण हो गया स्तूप से। और एक घटना है इनका जो पहला उपदेश इन्होंने दिया था, जो पहला इन्होंने उपदेश दिया था उसका संबंध है व्हील से, जो चक्र होता है व्हील चक्र, उससे संबंध है पहला उपदेश का। तो ये जो सिंबल हो गए ये क्या है, सब सिंबल। बुल का सिंबल जन्म से संबंधित है, घोड़ा का सिंबल महाभिनिष्क्रम जब वो घर छोड़कर निकले थे। और निर्वाण जब उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसका सिंबल है पीपल या फिर बोधि वृक्ष बोला जाता है। और महापरिनिर्वाण जब इनकी मृत्यु हुई थी तो वो संबंध है वो स्तूप से है। और जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था उसका सिंबल है व्हील का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बुल का संबंध जन्म से है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। यहाँ पे गौतम बुद्ध के समकालीन पूछा गया है कि कौन था। तो जो यहाँ पे बिंदुसार है, ये जो है जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश के संस्थापक है। और ये जो तीनों राजा हैं ये किससे रिलेटेड हैं, ये है हर्यक वंश से, उदायन और बिंदुसार और अजातशत्रु, ये है हर्यक वंश से संबंधित हैं। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, वो है बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन है, अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने जो है ये बिंदुसार को मार दिया था। तो इसलिए बोला जाता है अजातशत्रु को पितृहंता, इसको अजातशत्रु को बोला जाता है पितृहंता। और अजातशत्रु को जो है उदायन इसका बेटा था, उदायन ने इसको मार दिया था अजातशत्रु को। और उदायन ने उसके बाद शासन किया। तो इस वंश को ही क्या बोला जाता है कि पितृहंता, पितृहंता वंश से किसको जाना जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा कि हर्यक वंश को। और इसमें 3 राजा थे, जो यहाँ पे बिंदुसार हो जाएगा इसका संस्थापक, उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु बना, उसके बाद इसका बेटा उदयन। और ये जो तीनों थे ये किसके समकालीन थे, ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे। और यहाँ पे जो है ऑप्शन में महापद्मानंद, ये बुद्ध के समकालीन नहीं होगा। और महापद्मानंद कौन है, ये नंद वंश का संस्थापक है, एक नंद वंश था उसका संस्थापक महापद्मानंद है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। यहाँ पे युग दिया हुआ है और पूछा गया है कि किस युग में जो है क्षत्रियों का, ये जो क्षत्रियों का वर्चस्व था, तो क्षत्रियों का इसका विशिष्ट पहचान कब किस टाइम पे था। तो यहाँ पे जो गौतम बुद्ध थे इनका जो जन्म हुआ था एक शाक्य वंश में हुआ था। और शाक्य क्या था, क्षत्रिय वंश था, वो एक प्रकार का क्षत्रिय वंश था। और उस टाइम पे बहुत सारे वंश चलते थे, वो कौन सा वंश थे, क्षत्रिय वंश। तो ये जो बुद्ध का जो युग था उसको उसमें क्षत्रिय वंश को एक विशिष्ट पहचान मिली हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ
की रचना किसमें की गई थी। यहाँ पे जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें लैंग्वेज पूछा गया है किस भाषा में लिखी गई थी। तो जो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखी गई थी, और उसके बाद में पाली भाषा के बाद जो है इसको संस्कृत में लिखा गया था। तो सबसे पहले पाली भाषा में लिखा गया है बौद्ध ग्रंथों को, और बाद में ये हो गया पहले, और संस्कृत में क्या हो जाएगा कि बाद में। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ को किस भाषा में रचना की गई है, तो वो पाली भाषा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, तो जो बौद्ध धर्म है ये इसमें जो है स्त्रियों को भी बाद में जोड़ा गया था, पहले नहीं जोड़ा गया था, बाद में स्त्रियों को भी जोड़ा गया था, और उसके बाद जो शूद्र थे उनको भी जोड़ा गया था। और इन दोनों को जोड़ने से जो बौद्ध धर्म था उसने मतलब जो समाज था, समाज पे एक अच्छा प्रभाव छोड़ा था। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बाद में जो है स्त्रियों और शूद्रों को जोड़ा गया था बौद्ध धर्म से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म निम्न में से किस मतों पर विश्वास करता था। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि किस मत पर विश्वास किया। इसका जो मुख्य जो विश्वास था किस पे था, ये इसका जो ऐसे बौद्ध धर्म में कहना था कि दुनिया जो है वो दुखों से भरी हुई है। तो ये सही हो जाएगा कि जो दुनिया है वो किससे भरी हुई है, दुख से भरी हुई है। और इस दुख का कारण जो होता है वो जो मनुष्य की जो इच्छाएं होती है, तो इस दुख का कारण कौन सा क्या हो गया कि मनुष्य की जो भी इच्छाएं होती हैं वो क्या हो गया, इस दुख का कारण हो गया। और इस दुख जो है इससे अगर मुक्ति पाना है, निर्वाण पाना है, तो क्या करना पड़ेगा कि जो भी इच्छाएं हैं उस पर काबू करना पड़ेगा या फिर उसको त्यागना पड़ेगा। तो अपने इच्छाओं पर काबू पाकर या फिर अपनी इच्छाओं को त्याग कर इस दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये जो 3 जो वर्ड हैं ये किस में दिए गए हैं, ये बौद्ध धर्म में दिए गए हैं कि ये जो दुनिया है दुखों से भरी हुई है, और दुखों का कारण क्या है, ये इच्छाएं हैं। जो भी इच्छाएं होती है उससे क्या होता है, दुख होता है। और दुखों से छुटकारा कैसे मिल सकता है कि अपनी इच्छाओं पे या तो काबू पाना है या फिर उसका त्याग करना है। उससे क्या होगा, निर्वाण प्राप्त होगा, और निर्वाण प्राप्त होगा उससे, और दुखों से छुटकारा मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा सही ऑप्शन कि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। और जबकि जो इसमें ईश्वर और आत्मा के बारे में इस पे जैसे कि ईश्वर पे विश्वास नहीं किया जाता था, जैसे ईश्वर और आत्मा ये जो है इसको स्वीकार नहीं किया जाता था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो जो धातु से जो बने हुए सिक्के थे ये बुद्ध के समय प्रकट हुए, बुद्ध के समय से यूज होते हैं धातु के सिक्के, और उससे पहले धातु के सिक्के नहीं चलते थे। और हड़प्पा काल में क्या चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था, मतलब सामान के बदले सामान की अदला बदली। और जो वैदिक काल है, वैदिक कालों में क्या चलता था, यहाँ पे जो जो वेल्थ के रूप में, जो धन के रूप में क्या था, यहाँ पे गाय थी। गाय यहाँ पे धन के रूप में, अगर कुछ भी अगर लेना है या देना है तो क्या दिया जाता था, गायों से। ये भी जो भी लेन देन होता था गायों के द्वारा ही की जाती थी। और ये जो बुद्ध के समय क्या हुआ था कि धातु के सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में पाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये है आज का अभ्यास प्रश्न, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए लोग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।